मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिये मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा संभर अनुप्रेक्षा तक का वर्णन समाप्त हुआ था। आज निर्जरा का प्रारंभ करते हैं। जो शुद्धात्मा मुनि यदि सर्वथा कर्म संभर को करने में उद्यमी है, वह निर्जरा का आकांक्षी हुआ मोक्ष के लिए विविध प्रकार के तपश्चरण को करता है। तप के बिना जीव के कर्मों की निर्जरा नहीं होती। जैसे संचित किया गया धान्य उपयोग में लाए बिना भोजन आदि के काम में लाए बिना समाप्त नहीं होता। जीव के पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा दो प्रकार की मानी है। एक विपाक निर्जरा, दूसरी अविपाक निर्जरा। पूर्व जन्म में ग्रहण किए गए अनेक प्रकार के कर्म काल के अनुसार तथा उपकर्म से दोनों प्रकार से फल देकर निर्जरा होती है। जैसे फल यथा समय और समय के पहले पक जाए, अर्थात किसी कर्मों की निर्जरा अपने समय आने पर होती है और किसी के समय से पहले तपश्चरण द्वारा होती है। आम आदमी फल जैसे समय पर डाल में पकते हैं और कोई बिना समय के प्रयोग द्वारा पाल में शीघ्र पकते हैं। अपना समय पाकर जो कर्मों की निर्जरा होती है, वह तो केवल उदयावली में आए हुए कर्म निशेषकों की हुई होती है, किंतु तपश्चरण द्वारा अखिल कर्म निर्जीर्ण होता है और नष्ट होता है। जिसका फल जीव को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा कर्म तप रूप अग्नि द्वारा भस्म सात हो जाता है। जैसे गेहूं, चावल, मूंग आदि बहुत भेद वाला एकत्रित किया धान्य अग्नि द्वारा भस्म सात होता है। अर्थात तपश्चरण द्वारा फल भोगने बिना ही कर्मों की निर्जरा होती है। मुनिजन ग्रहण किए गए तपश्चरण द्वारा कर्मों के समूहों को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। जैसे जलाई गई अग्नि द्वारा तृणों का समूह शीघ्र नष्ट हो जाता है, तप द्वारा शक्तिहीन हुआ कर्म स्वयं पलायमान हो जाता है। ठीक ही है, चिकनाई से रहित स्फटिक पाषाण में क्या कहीं धूल ठहरती है? नहीं ठहरती। उसी प्रकार तपश्चरण करने पर कर्म नहीं ठहरता, निर्जीर्ण हो जाता है। यह संसारी जीव तप रूपी अग्नि के द्वारा ठोकने पर कर्ममल से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अर्थात तप से कर्म नष्ट होने से आत्मा शुद्ध बनता है। जैसे कनक पाषाण अग्नि द्वारा समस्त मलों से रहित शुद्ध हो जाता है। संसार से रहित तपश्चरण द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ऐसा जिनागम में कहा है। ठीक ही है। देखो, जिस सरोवर में शोर से नया पानी का स्रोत प्रविष्ट हो रहा है, वह सरोवर क्या सूर्य द्वारा सुखाया जा सकता है? नहीं सुखाया जा सकता। वैसे ही नए कर्म का आगमन यदि हो रहा है, तो तप से कर्मों का नाश रूप मोक्ष नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन रूपी हाथी पर जो बैठा है, सम्यक ज्ञान रूपी मंत्री जिसको प्राप्त है, ऐसा संभर युक्त मुनि रूप राजा कर्म रूपी शत्रु का नाश करके शाश्वत सिद्ध रूपी संपदा को प्राप्त करता है। विशेषार्थ निर्जरा भावना में निर्जरा के स्वरूप एक एवं भेद आदि का चिंतन चलता है। प्राचीन कर्म समूह का एक देश रूप से झड़ना, नष्ट होना निर्जरा है। इसके मूलतः दो भेद हैं, साविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। साविपाक निर्जरा कर्मों का बंद होने के अनंतर आबाधा काल के पूर्ण होते ही कर्म प्रवाह कर्म में एक एक निश्चेक रूप से उदय में आकर अपना फल देकर आत्मा से पृथक होता है, वह साविपाक निर्जरा है, जो कि प्रति समय प्रत्येक संसारी जीवों की हो रही है। इससे मोक्ष मार्ग में कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि प्राचीन कर्म जितना निर्जीर्ण होता है, उससे अधिक नवीन बनता जाता है। अविपाक निर्जरा, यही निर्जरा मोक्ष मार्ग में परम सहायक है। यही मोक्ष रूपी मोक्षपुरी में पहुंचाने वाली है। संपूर्ण कर्मों का निर्जीर्ण होना ही तो मोक्ष मार्ग है। जो कर्म अभी उदय के योग्य नहीं है,
उनको तपस्या द्वारा हठात उद्दीर्ण करके अर्थात उद्यावली में लाकर असमय में निर्जीर्ण कर देना आविपाक निर्जरा है, तथा सजातीय अन्य प्राकृतिक रूप कर्मों के संक्रमण करा के नष्ट करना आविपाक निर्जरा है। क्योंकि बहुत सी कर्म प्रकृतियां सजातीय कर्मों में संक्रमित होकर परम सुख में ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे छपक श्रेणी में अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाय संजुलन कसाय में संक्रमित होकर नष्ट की जाती है। इसी प्रकार अन्य कोई प्रकृतियां पर संक्रमित होकर नष्ट होती हैं। इसका सुंदर विवेचन लब्धिसार, छपना सार, धवल आदि सिद्धांत आदि ग्रंथों में पाया जाता है। मुमुक्षुजनों को वहां देखना चाहिए। इस आविपाक निर्जरा हेतु अंतरंग बहिरंग तपस्या है। तप रूपी अग्नि में जब तक आत्मा रूप सुवर्ण पाषाण नहीं तप किया जाता, तब तक वह सिद्ध परमात्मा शुद्ध रूप सुवर्ण नहीं बन सकता। यह अकाट्य नियम है। तपों में भी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप तप ही निर्जरा का परम साधन है, कारण है। इन दो ध्यान के बिना निर्जरा संभव नहीं है। व्रत, नियम, संयम, समिति, क्षमा आदि धर्म में परिचय विजय आदि को सफलता ध्यान के होने पर होती है। 12 भावनाएं ध्यान की सिद्धि हेतु हैं। इस प्रकार निर्जरा की परम उपादेयता, निर्जरा का हेतु, निर्जरा के भेद आदि का चिंतन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है। धर्म अनुप्रेक्षा का वर्णन। अरिहंत भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म की भावना से मोक्ष प्राप्ति तक संपूर्ण कल्याण परंपरा प्राप्त होती है। अवधेय रूप देव एवं मनुष्य के सुख एवं अंतिम निःश्रेयंश मोक्ष सुख, इन सभी कल्याण परंपराओं का भाजन जीव है। इस प्रकार द्वारा इस जीव द्वारा अरिहंत प्रणीत धर्म भावना से प्राप्त किया जाता है, अर्थात मोक्ष के इच्छुक भव्य जीवों को जिनेन्द्र देव द्वारा कथित जैन धर्म रत्नत्रय धर्म की सदा ही भावना करनी चाहिए एवं उस धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म से ही यह जीव यश को प्राप्त करता है, सुभग सुंदर होता है, पूज्य होता है, सबके द्वारा विश्वास करने योग्य होता है, सर्वजन प्रिय होता है, धर्म को मान को संतुष्ट आलभात करता है। अन्य कर्म जो अर्थ उपार्जन आदि पुरुषार्थ हैं, उससे यह धर्म पुरुषार्थ सुसाध्य है, सरल है। इस संसार में जीव को सभी सुखों को देने वाला धर्म ही है, और इस संसार के सुखों को देकर अंत में बाधा रहित सुखों से पूर्ण ऐसे शाश्वत स्थान मोक्ष में भी धर्म ही पहुंचाता है। शुद्ध मन वाले संपूर्ण ब्रह्म व्यंतर परिग्रहों के त्यागी वे नर धन्य हैं, जिन्होंने समस्त सुखों की खान स्वरूप जैन धर्म को प्राप्त किया है। बलवान इंद्रिय रूपी अश्वों द्वारा विषय रूपी वन के लिए जाने पर जो महापुरुष धर्म मार्ग को प्राप्त होते हैं, वे नर पुंगव मुनिराज इस संसार में धन्य हैं, अर्थात किसी दुष्ट घोड़े द्वारा भयंकर जंगल में पटक देने पर जो सुरक्षित नर नगर के मार्ग का अन्वेषण कर उस पर चल पड़ते हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ पुरुषार्थी समझे जाते हैं। वैसे इन मान पर्याय में उन मन को लुभाने विषयों के मध्य फंसने पर जो भी महान आत्मा जिन दीक्षा लेकर रत्नत्रय की आराधना करते हैं, वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अहो, इस संसार में प्रायः सर्व ही जीव सर्वदा राग और द्वेष के साथ घृणा कर रहे हैं, रम रहे हैं। ऐसी स्थिति में निर्जरा स्वाद वीतराग धर्म में जीवों की प्रीति होना अति दुर्लभ है। उसी मानव का जन्म सफल है जिसका उज्जवल चरित्र जन्म मरण जरा के कारणभूत कर्मों के आश्रम को रोकने वाला है। जैसे जैसे इस जीव के निर्वेद वैराग्य प्रशम आदि भाव वृद्धिगत होते जाते हैं, वैसे वैसे सिद्धि रूपी लक्ष्मी निकट आती जाती है। 12 प्रकार के तप रूपी आरों से जो नियंत्रित है, जो तत्व बोध और तत्व रुचि रूपी धरा से युक्त है, निर्दोष और अविनश्वर ऐसे अरिहंत भगवान का धर्म चक्र इस विश्व में सदा जयवंत रहे। भावार्थ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित रत्नत्रय धर्म जीवों को परम कल्याण का करने वाला है, अनुपम है, महामंगल स्वरूप है, परम शेति कारक है, आत्म स्वरूप है,
आत्म स्वभाव रूप है। यह एक महान कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। ऐसा चिंतन करना धर्म अनुप्रेक्षा है। यहाँ धर्म अनुप्रेक्षा का वर्णन समाप्त। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। कर्मों के वश से संसार में भ्रमण करते हुए इस जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक विरूप धर्म में बोधि अत्यंत दुर्लभ है। इस अनंत अपार संसार में मनुष्य पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे अपार सागर के एक किनारे से जुबा और दूसरे किनारे से उसकी लकड़ियां डाल दी जाए और वे दोनों पदार्थ उस अपार जल राशि में बहते बहते एकत्र आकर जुबा में लकड़ी धस जाना अत्यंत कठिन है। वैसे ही 84 लाख योनि और 99.5 लाख करोड़ कुलों में मानव पर्याय का पाना महादुर्लभ है। संसार में जीवों के निंदनीय अशुभ भावों की अत्यधिक प्रचुरता है। अशुभ भावों से अशुभ एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, नरक आदि संबंधी योनियों की प्राप्ति होती है। ऐसी कुयोनि बहुलता के मध्य में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। विशेषार्थ 343 राजू प्रमाण धन प्रमाण इस लोक में सर्वथा त्रियंच एक इंद्रिय पर्याय ही बहुलता है। विकलेंद्रिय आदि भी बहुत है। नारकी और देवों की अनुप्रेक्षा भी मनुष्यों की संख्या अति अल्प है। अर्थात त्रियंच में एक इंद्रियों की संख्या अनंत है। विकलेंद्रिय, असंगी एवं संगी त्रियंचों की संख्या असंख्यात है। नारकी और देवों की संख्या भी असंख्यात है। मनुष्य तो संख्यात ही है। क्षेत्र भी त्रियंच का सर्वलोक है। नारकी देवों के क्षेत्र भी क्रमशः 6 और 7 राजू प्रमाण है, किंतु मनुष्यों का क्षेत्र केवल 28 द्वीप प्रमाण है। अतः मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने पर भी जिन धर्म युक्त देश, उच्च जाति, कुल, सुंदर रूप, दीर्घायु, निरोग शरीर, हे उपादेय बुद्धि, जिन धर्म श्रवण, ग्रहण और श्रद्धा अत्यंत दुर्लभ है। विशेषार्थ मनुष्य पर्याय मिलने पर भी श्रेष्ठ जिन धर्म का प्रचार जिसमें है, ऐसा देश मिलना दुर्लभ है, क्योंकि धर्म ज्ञता से रहित यवन, शाक आदि मनुष्य के देशों की अधिकता है। नीच कुल और जाति की सर्वत्र बहुलता है। उच्च कुल, उच्च जाति का मिलना दुर्लभ है, क्योंकि प्रायः अज्ञ प्राणी पर निंदा और आत्म प्रशंसा करके नीच गोत्र ही बंद किया जाता है। आयु को पूर्णतः मिलना कठिन है। सुंदर रूप मिलना दुर्लभ है, क्योंकि हिंसा आदि पाप क्रिया से अशुभ नाम कर्म का उपार्जन करके जीव अधिकतर विरूप ही होते हैं। कभी कदाचित जीव गुरु सेवा आदि से पुण्योपार्जन करके रूपवान बनता है, तो निरोग काया मिलना सुलभ नहीं है। परजीवों की पीड़ा, संताप आदि को देखकर मूर्ख प्राणी असाता कर्म का बंध करता है, उससे रोगी काया प्रायः रहती है। समीचीन तत्वों को जानने की बुद्धि करोड़ों असंख्य भवों में दुर्लभ है। यह जीव ज्ञानी जनों को दूषण लगाना, सत्य ज्ञान में बाधा करना इत्यादि दुर्भवी से तीव्र गति श्रोतावरण का बंद करता है। अतः ऐसे विवेकी बुद्धि का मिलना सुलभ नहीं होता। बुद्धि के होने पर जो धर्म श्रवण का मिलना दुर्लभ है, क्योंकि प्रथम तो पर के हितों का उपदेश देने वाले यतिजनों का पाया जाना ही मुश्किल है। फिर गुणों में द्वेष करने वाले तथा आलसी जन मुनि जनों के निकट ही नहीं आते। अतः धर्म श्रवण दुर्लभ नहीं है। तत्व श्रवण के अनंतर भी उसका ग्रहण कठिन होता है, समझना कठिन होता है, क्योंकि तत्व की सूक्ष्मता होने से अथवा आत्मा का उस तरफ उपयोग नहीं लगने से तत्व समझने में नहीं आता। ग्रहण समझ लेने पर भी उन तत्वों पर श्रद्धा होना, सम्यक दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि कलादि
पांचों लब्धियों की प्राप्ति बिना सम्यक्त नहीं होती और इन लब्धियों की प्राप्ति अति दुर्लभ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर दुर्लभ ऐसी वस्तु को की प्राप्ति मुझे हुई है। अब धर्म चरण में प्रमादी नहीं होना चाहिए इत्यादि विचार करना बोधि दुर्लभ भावना है। देश, जाति, कुल आदि संपूर्ण दुर्लभ वस्तुओं के प्राप्त होने पर भी जिन दीक्षा रूप बोधि या रत्नत्रय को पूर्णता या समाधि मरण रूप बोधि या सम्यक दर्शन, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, रूप बोधि राग द्वेष के वश में हुए तथा खोटे मार्ग मिथ्या दृष्टि के मार्ग से भरे हुए इस लोक में महा दुर्लभ है। जो मुनि इस प्रकार की दुर्लभ बोधि को प्राप्त करके पुनः उसमें प्रमाद करता है, वह मूर्ख बुद्धि रत्नों के पर्वत पर आरोहण करके उससे गिरता है। अर्थात जैसे कोई पुरुष बड़ी कठिनाई से तो पहले रत्नों का पर्वत प्राप्त करता है, फिर उस श्रुति तुंग पर्वत पर बहुत मुश्किल से चढ़ता है। इतने पर यदि प्रमादी बन वहां से गिरे तो वह उसकी मूर्खता है। वैसे कोई भव्य मुमुक्षु अत्यंत कठिनाई से सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त हो करता है, पर तथा बड़ी कठिनाइयों से उसके जिन दीक्षा के भाव होते हैं, जिन दीक्षा को रत्नत्रय के पाकर भी वह प्रमाद करे तो वह उसकी यहाँ महामूर्ता ही मानी जाएगी। और एक बार प्रमाद वश बोधि नष्ट हो गई तो पुनः प्राप्त होना इस संसार में महादुर्लभ है। अंधकार स्वरूप समुद्र के मध्य में रत्न के गिर जाने पर वह कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। विपुल सुख रूपी फलों को देने में जो कल्पलता के समान है और संसार रूपी वन के वृक्षों को काटने में कुल्हाड़ी के समान है, ऐसे यह शुद्ध बोधि जिसके मन में स्थिरता को प्राप्त होती है, उस महामुनि के बोधि द्वारा मुक्ति रूपी निर्दोष फल प्राप्त हुआ, ऐसा जानना समझना चाहिए। यहाँ हमारा बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा का वर्णन समाप्त। अब आगे 12 भावनाओं का उपसंहार प्रारंभ होगा। ये कल से प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सो जालो का लोग, जो वाणी मस्तक धरू सदा देते हो ढोग। जिन वाणी भारती तो है जब दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।